आज शुरू करते हैं 2010 के क्वेश्चंस आर्ट एंड कल्चर के। ये जो मैंने यहाँ पे इमेज लगा रखी है वो मुझे बताना कमेंट के अंदर ये कौन सा टेम्पल है। और इस टेम्पल को ना मैंने एक डॉक्यूमेंट्री देखी थी नेशनल ज्योग्राफी की। वहाँ पे क्या दिखाया था कि ये जो टेम्पल्स के देखो ये वाले जो पोर्ट्स है ना, ये वाली जो खिड़कियाँ है ना, यहाँ पे जैसे जैसे सन राइज होता जाता है ना, वैसे यहाँ से रोशनी निकलती जाती है, यहाँ से। और बहुत सारे जो नेशनल ज्योग्राफी के फोटोग्राफर्स हैं या फिर बहुत सारे फोटोग्राफर्स इस मंदिर में इसी चीज़ को कैप्चर करने के लिए भी आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहला क्वेश्चन देखो, द ब्रदर उमाकांत और रमाकांत गुंदेचा आर। यहाँ पे देखो ये चीज़ अब करंट में रहेगी किसी के बारे में तो याद कर लेना। वैसे ये ध्रुपद वोकलिस्ट से रिलेटेड है और ये मेवाती घराना से रिलेटेड है। फिर उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, कंसिडर द फॉलोइंग फेमस नेम्स। तो यहाँ पे अमृता शेरगिल के बारे में पहले भी बताया था, ये पेंटर है। यहाँ पे देखो ये जो चारों है ना, विकास, सुबोध और NS बंदारे, ये सारे के सारे पेंटर्स हैं। तो ये सारे ही आर्टिस्ट हैं, इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। अमृता शेरगिल तो बहुत ज़्यादा फेमस है। अब यहाँ पे आता है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा वॉज सेट अप बाय संगीत नाटक अकादमी इन 1959। द हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड बाय द साहित्य अकादमी ऑन अ राइटर इज बाय इलेक्टिंग हिम फेलो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, हमसे पूछा गया करेक्ट कौन सा है। अब यहाँ पे देखो, ये जब 2006 का क्वेश्चन आया था, मैंने आपको संगीत नाटक अकादमी का बताया था, तब मैंने आपको बताया था कि 2009 के अंदर भी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर से है। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो काउंसिल को अपॉइंट करता है, उसके अंदर एक चेयरमैन होता है, 5 ईयर्स का टर्म होता है। फिर ये अवार्ड भी देती है, वो चीज़ बात करी थी हमने ना संगीत नाटक अकेडमी ने। अब देखो इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो होता है उसको संगीत नाटक अकादमी ने 1959 के अंदर स्टैब्लिश करा था, लेकिन 1975 के अंदर क्या हुआ था, ये इंडिपेंडेंट बन गया था और इसने अपने आप को रजिस्टर कराया था एज ए ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 21 ऑफ 1860। और ये फुली फाइनेंस किसके द्वारा करा जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो ये वाली चीज़ तो हमारी सही है। अब उसके बाद हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड बाय, तो मैंने आपको उस टाइम भी शायद ये बात बताई थी या नहीं बताई थी, मुझे याद नहीं है, लेकिन शायद बताई होगी कि संगीत नाटक अकादमी होती है ना, एक फेलोशिप देती है जो हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड करा जाता है। ये बहुत रेयर होता है और इसको 40 लोगों को ही मिलती है गिवन टाइम पर। और उसमें मनी दिया जाता है 3 लाख रुपए का, एक ताम्रपात्र दिया जाता है और अंगवस्त्रम दिया जाता है। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि ये जो फेलोशिप देना है ना, वो एक हाईएस्ट ऑनर देना होता है किसी भी आर्टिस्ट को। तो इसलिए इसको कहा जाता है कि देखो यहाँ पे कि द हाईएस्ट ऑनर कन्फर्ड बाय द साहित्य अकादमी ऑन अ राइटर इज बाय इलेक्टिंग हिम इट्स फेलो। तो ये चीज़ एकदम सही है, तो दोनों ही सही है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बोथ। तो जैसे मैंने उस टाइम आपको बताया था कि संगीत नाटक अकादमी, देखो क्वेश्चन एकदम सेम नहीं है, एकदम अलग है, लेकिन उससे रिलेटेड क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया है। यही शायद PYQ करने का मतलब भी होता है। अब देखो उसके बाद अपने पास यहाँ पे क्या पूछा, महामस्तक अभिषेका अ ग्रेट रिलीजियस इवेंट इज एसोसिएटेड विथ एंड डन फॉर हु ऑफ द फॉलोइंग। तो ये वाली चीज़ मैंने आपको ना बाहुबली एक ऑप्शन के अंदर दे रखा था, तो पहले भी कराया था। तो देखो मैंने ये वाला क्वेश्चन जब पूछा गया था, तो ये मैंने आपको अगर याद होगा तो 2002 के जब मैं क्वेश्चंस करा रही थी तब मैंने बताया था द स्टैचू ऑफ द गोमतेश्वर द श्रवण बगोला। तो वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया था, लेकिन वहाँ पे इस डायरेक्ट फॉर्म में नहीं था। टॉपिक देखो ये उन्हीं के बारे में पूछ रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ और पूछा है और यहाँ पे कुछ और पूछा है, एक इवेंट के बारे में पूछा है। तो ये कब बनाया जाता है, 12 साल के अंदर बनाया जाता है, 12 साल में एक बार बनाया जाता है। देखो इसका मतलब क्या होता है, महा मतलब होता है ग्रेट, मस्तक मतलब होता है हेड, और अभिषेक का मतलब होता है जल अभिषेक होता है ना, वो चीज़ करना। तो यहाँ पर क्या होता है कि ग्रेट रिलीजियस इवेंट होता है, और किससे एसोसिएटेड है, तो एसोसिएटेड है बाहुबली से, जो कि सन है किसके, ऋषभ नाथ के, जो कि फर्स्ट तीर्थंकर कहाँ थे, जैन के। देखो ये बुक के अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, 94 पेज पे इन्होंने बता रखा है, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये इवेंट के बारे में बात नहीं करी, लेकिन इस बुक के अंदर ये चीज़ दे रखी है कि किससे रिलेटेड है यहाँ पर। और अगर ये करंट में रहा होगा, शायद उस टाइम पे 12 साल हुए होंगे तब हुआ होगा, इसलिए ये चीज़ क्वेश्चन के अंदर आई गई है। उसके अंदर नेक्स्ट वाला देखो यहाँ पे क्या है, इन विच स्टेट इज द बुद्धिस्ट साइट टैबू मोनेस्ट्री लोकेटेड। इनमें से कौन सी, कहाँ पर ये मोनेस्ट्री है जो लोकेटेड है, तो ये हिमाचल प्रदेश के अंदर है। ये देखो टैबू मोनेस्ट्री, ये यहाँ पे, ये मैंने इसकी एक ऐसी इमेज लगा दी है ये ताकि आपको थोड़ा सा ध्यान रहे। तो अगर यहाँ पे इन्होंने मोनेस्ट्री के बारे में पूछा तो ये कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश में। पहले भी पूछ रखा है कि हाईएस्ट कहाँ पे थी। अब इसके बाद देखो आज का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है, अमंग द फॉलोइंग। ये जो अगर करंट में रही होगी ना, कुछ इवेंट वगैरह हुआ होगा तो याद कर लेना, नहीं तो अदरवाइज ये करने की जरूरत नहीं है। हु अमंग द फॉलोइंग हु वॉज नॉट अ प्रपोनेंट ऑफ द भक्ति कल्ट। भक्ति कल्ट का कौन प्रपोनेंट नहीं है, तो ये देखो यहाँ पे कल्ट का प्रपोनेंट नहीं है, मतलब ये है कि कौन जो भक्ति मूवमेंट के टाइम पे नहीं आया था। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले बात करते हैं नागार्जुन की, इसका आंसर भी यही है। ये क्या थे, इंडियन महायान बुद्धिस्ट फिलोसोफर थे। इन्होंने डॉक्ट्राइन ऑफ द एम्प्टीनेस की बात करी गई थी, जिसने शून्यता की बात करी थी, और ये रिगार्डेड एज अ फाउंडर ऑफ द माध्यमिका, जो मिडिल वे होती है, मिडिल वे के जो स्कूल है उसके कहे जाते। इन्होंने एक बुक लिखी थी माध्यमिका करिका। तो नागार्जुन से तो ये चीज़
हो गई, तो यानी कि भक्ति कल्ट से रिलेटेड नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं अपने पास त्यागराज, तुकाराम और वल्लभाचार्य। तो त्यागराज के बारे में बात करते हैं। ये भक्ति सेंट थे। ये डिवोटी किसके थे? लॉर्ड रामा के। इन्होंने अनयूजुअल रागास जो कर्नाटिक म्यूजिक थे उसके अंदर इंट्रोड्यूस करे थे। तो ये त्यागराज हो जाएंगे जो कि भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। फिर उसके बाद अपन बात करते हैं तुकाराम की। तुकाराम जो होते हैं ये वरकारी। वरकारी कहाँ पे होती है? एक कास्ट होती है महाराष्ट्र के अंदर। उनके सेंट थे, पोएट थे। इन्होंने ऐसा अभंगा डिवोशनल पोएट्री कही जाती थी इनकी। और इन्होंने क्या करा था? स्पिरिचुअल सॉन्ग को इंट्रोड्यूस करा था जिसको अपन कीर्तन बोलते हैं। यहाँ पे मराठी जेनरे के अंदर इन्होंने लिटरेचर लिखी थी जिसे अभंगा पोएट्री कहा जाती है। इन्होंने इस बात को कास्टलेस सोसाइटी और डिनाइल ऑफ द रिचुअल्स को भी बात की थी। तो जितने भी जो भक्ति सेंट्स थे उनका यही तो पॉइंट था कि उन्होंने कास्टलेस सोसाइटी की बात करी थी, जो रिचुअल कर्मकांड होते हैं उनको अपोज करा था। उन्होंने बात करी थी अपने जो भजन वगैरह, अपने जो भगवान, अपनी जो मैसेज देना था वो लोकल लैंग्वेज के अंदर देना शुरू करा था। और जो पूरा समाज है, समाज जो विभिन्न टुकड़ों में बटा हुआ है उसको जोड़ने का प्रयास करा था। फिर उसके बाद अपने पास है वल्लभाचार्य। ये इनको जाना जाता है अचिंत्य भद्रा से। ये देखो, इन्होंने क्या फर्स्ट टू प्रमोट कृष्ण भक्ति ऑन द बेसिस ऑफ, किसके बेसिस पे? महाभगवत पुराण पे। इन्होंने एक फिलॉसफी दी थी जिसे शुद्ध अद्वैता कहा जाता है, जो कि एब्सोल्यूट यूनियन में बिलीव करती है। इसका मतलब था, इन्होंने पुष्टि मार्ग को डिस्क्राइब करा था कि मीन्स ऑफ सैल्वेशन, मोक्ष प्राप्त करने के लिए इन्होंने पुष्टि मार्ग बताया था। और पुष्टि मार्ग का मतलब होता है एक्सट्रीम डिवोशन टू गॉड, पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पित हो जाना। उसको अपन क्या कहते हैं? पुष्टि मार्ग। और ये किसने दी थी? वल्लभाचार्य ने दी थी। तो ये भी भक्ति मूवमेंट, वल्लभाचार्य भी भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। तो वल्लभाचार्य, तुकाराम और त्यागराज ये तीनों भक्ति मूवमेंट से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पे अपन बात करते हैं नागार्जुन की। तो ये किससे हैं? बुद्धिस्ट से। तो यहाँ महायान बुद्धिस्ट फिलोसफर है। तो ये तीनों नहीं है। हमसे पूछा गया नॉट में आंसर क्या करेंगे अपना? ए। यहीं पे ये क्वेश्चंस खत्म हो जाते हैं। शायद अगर आपको थोड़ा सा जल्दी स्पीड लग रही है तो मुझे बता देना कमेंट में, मैं स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लूँगी। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी कुछ नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।